हर साल देव दीपावली से एक दिन पहले वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस साल 14 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी है। यह दिन भगवान विष्णु जी और शिव जी के लिए समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ शिव जी की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु जी और शिव जी की पूजा करने से साधक को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अंत के समय में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में भी स्थान मिलता है और इस दिन दान पुण्य के कार्यों से 10 यज्ञों के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी मात्र एक ऐसी दिन है जब शिव जी और तुलसी और विष्णु जी को बिल्व पत्र अर्पित किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी की मुहूर्त क्या है, उसका महत्व क्या है। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 14 नवंबर को सुबह 9:43 पर हो रही है और अगले दिन 15 नवंबर 2024 को 6:19 पर समाप्त होगी। इसलिए 14 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी। इस दिन 3 शुभ योग भी बन रहे हैं, जैसे सिद्धि योग, स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग। इन तीनों योगों का निर्माण हो रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:35 से 12:33 तक रहेगी। रवि योग सुबह 6:35 से सुबह 12:33 तक रहेगी 15 नवंबर के दिन। सिद्धि योग 11:30 बजेगी। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु जी और शिव जी की पूजा अर्चना करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन भागवत गीता और श्री सूक्त का पाठ करना अति लाभप्रद बताया गया है। विष्णु जी के मंत्र और स्तोत्र का पाठ करने से साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि इस दिन विष्णु जी कमल के फूल से पूजा करने पर वह प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। देवी पुराण के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी को माँ पार्वती को जौ की रोटी का भोग लगाने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार से है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन निशिता काल की शुरुआत रात 11:39 से लेकर 12:32 तक रहेगी। ऐसे में भक्तों को पूजन करने के लिए करीब 53 मिनट का समय मिलेगा। इस समय में पूजा करने से विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान शिव की असीम अनुकंपा मिलती है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। उसके बाद घर के पूजा स्थल के समक्ष खड़े होकर भगवान विष्णु और शिव जी के व्रत का संकल्प करें। पूजा स्थल पर घी का दीपक जलाएं और विष्णु भगवान को बेलपत्र और शिव जी को कमल के फूल अर्पित करें। इसके बाद मंत्र जाप और व्रत कथा का पाठ करें। जब पूजा समाप्त हो तब भगवान विष्णु और शंकर जी के समक्ष भूल चूक के लिए माफ़ी अवश्य मांगे। इस विधि विधान के अनुसार पूजन करने से साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप दीप दान किस प्रकार कर सकते हैं, उसके नियम क्या हैं, उसकी विधि क्या है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सबसे पहले एक बर्तन में शुद्ध जल भर लें, फिर कच्चे घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। किसी नदी या जल के अन्य स्तोत्र में दीपक को आप प्रवाहित कर सकते हैं। दीपदान करते समय अपने पितरों को याद करें और उनके नाम से वो समर्पित करें। तिल के तेल से तर्पण करें और किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दान दें, ब्राह्मणों को दान दें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि तो प्रसन्न होते ही हैं, पितरों का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। दीपदान करते समय मन को शुद्ध रखें, विधि विधान के अनुसार दीपदान करें, श्रद्धा के साथ दीपदान करें और उस दिन सात्विक भोजन करें और प्रयास करें कि दीपदान करने के बाद किसी की भी निंदा ना करें, किसी पर क्रोध ना करें और ना ही अपने से बड़ों का अनादर करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इस दिन दीपदान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसी मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी भगवान विष्णु और भोलेनाथ की एक साथ विधि विधान से पूजा करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है, शुभता आती है और आने वाले जो भी परेशानियां होती हैं उन सब से उन्हें मुक्ति मिलती है। तो इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रयास करें
कि आप गंगा स्नान या किसी नदी तालाब में स्नान कर सकें तो स्नान कर लें और तत्पश्चात वहीं पे दीपदान कर दें। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको लाभप्रद लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।